आखिर क्यों जरूरी है मन को नियंत्रित करना? गौतम बुद्ध से जाने मन को जानने के 5 चरण। मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अशांत मन हजारों सवालों का घर होता है। प्रिय दर्शकों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानिए मन को शांत करने और मन को जानने का तरीका। प्रिय दर्शकों, मन बहुत चंचल होता है, इसलिए वह अशांत रहता है और मन में जब तक अशांति रहेगी, व्यक्ति हजारों सवालों से घिरा रहेगा। व्यक्ति को जब तक मन में चल रहे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, उसका मन अशांत ही रहेगा। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि मन को नियंत्रित कैसे किया जाए और मन को कैसे समझा जाए। प्रिय दर्शकों, गौतम बुद्ध की इस कहानी में उन्होंने मन को जानने के लिए 5 चरणों के बारे में बताया है। शुरुआती 5 चरणों को जाने बिना आप मन को नहीं समझ सकते हैं। तो साथियों, जानते हैं इस कहानी के बारे में। नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान बुद्ध से जुड़ी एक ऐसी कहानी जिसमें हम ये जानेंगे अपने मन को नियंत्रित करने के 5 तरीके। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सब से यह निवेदन है कि आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट तो अच्छा कर रहे हो, पर मेरे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कम आ रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो इस तरह की वीडियोस दिखाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ेगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध से जुड़ी यह कहानी। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और उसने पूछा कि हे महात्मा, मन को नियंत्रित करने का पहला चरण क्या है? महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना। क्योंकि जब मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है। जिसने मन द्वारा दिए इन लालचों को पहचान लिया, उसने मन को समझ लिया। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच व्यर्थ है? इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, अनुभव से मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को अतिपूर्वक करता है उसमें उसे हानि ही होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव भी होता है। जैसे जिसने वास्तव में ये देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। और जिसने ये जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है, वह ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर देगा। साथियों, मन को समझने का यही पहला चरण है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं मन को जानने का दूसरा चरण। फिर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से पूछता है, यदि व्यक्ति पहले चरण से यह जान जाता है कि वह मन द्वारा दिए लालचों के कारण दुखी है, तो फिर दूसरा चरण क्या है? महात्मा बुद्ध कहते हैं, खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो कि पहले ही अपने मन को जान और इससे मुक्त हो चुका है, क्योंकि वही तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। इसके बाद महात्मा बुद्ध बताते हैं मन को जानने का तीसरा चरण। इसके बाद वह व्यक्ति कहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? बुद्ध कहते हैं, यही तीसरा चरण है, सुनना। यही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। फिर वह व्यक्ति कहता है, क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता? फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, देखने में कोई भी व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है, यह उसके शब्दों से ही पता चलता है। लेकिन किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा न उतर जाए। इसके बाद महात्मा बुद्ध बताते हैं मन को जानने का चौथा चरण, और वो है कर्म करना। महात्मा बुद्ध कहते हैं, कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार 2 गलतियां करता है। पहली गलती है ये कि शुरुआत ही नहीं करना, और दूसरी गलती है पूरा रास्ता तय नहीं करना। इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की ही चाल होती है। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से इसकी शुरुआत करूंगा, तो कोई यह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को उसके सही दिशा में चलने नहीं देता। प्रिय दर्शकों, आगे जानेंगे
मन को जानने का पांचवा नियम, और वो है जागरूकता। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन को जानने और समझने का पांचवा चरण है जागरूकता। इसीलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करो। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान होता है। इसके बाद फिर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से पूछता है कि हे महात्मा, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? और महात्मा बुद्ध कहते हैं, ध्यान से। ध्यान ही मन को जानने, समझने और नियंत्रित करने का अंतिम चरण है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठ मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। और अंत में गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस व्यक्ति ने इन शुरुआती 5 चरणों से ध्यान को जान लिया, उसने अपने मन को जान लिया। तो साथियों, महात्मा बुद्ध से जुड़ी यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।